गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं डीके सर। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान बाय डीके में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा टेंस की अगली कड़ी में मैं आप लोगों के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेकर के आया हूं, क्योंकि इसके पहले वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बताया था। और जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मैंने आपको एक ही वीडियो में सारे सेंटेंसेस का जो है हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना बताया था, सेम उसी तरीके से मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को भी लेकर के आया हूं और एक ही वीडियो में इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन बनाना बताऊंगा। बस मेरे वीडियोस को आप देखते रहिए और इन्हें ढेर सारा शेयर करते रहे, ताकि बड़ी मेहनत से पढ़ाना पड़ता है और आप लोगों को थोड़ा इसका एहसास होना जरूरी है कि बड़ा मेहनत किया जा रहा है आप लोगों के लिए। तो बस आप लोगों को केवल शेयर करना है, लाइक करना है। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान बाय डीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरा कोई भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और उसको देख करके आप ढेर सारा तैयारी कर सके, चाहे भी वो किसी बोर्ड परीक्षा की हो, चाहे किसी कंपटीशन की हो। ग्रामर की कोई क्लास नहीं होती, मैं बार बार बताता हूं, ये किसी भी क्लास में आपके लिए आ सकता है, किसी भी परीक्षा में आ सकता है, चाहे बोर्ड परीक्षा हो, चाहे जो भी परीक्षा हो या कोई कंपटीशन हो, वहां पर भी आपका इसका जो है प्रयोग बताया जा सकता है, आ जा सकता है, मतलब एग्जाम में। और आप उसको अगर अच्छे से तैयार है, ग्रामर के लिए अच्छे से तैयारी आपकी है तो नंबर नहीं कटेगा और कंपटीशन में ढेर सारा आप नंबर ला सकते हो। तो चलते हैं टेंस की अगली कड़ी में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लेकर के मैं आया हूं, तो इसको हम बनाने से पहले इसका पहचान देख लेते हैं कि जब हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो अथवा या है, ई है, ए है, आ है आदि शब्द आए तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अभी आप कह रहे होंगे सर जी क्या बता रहे, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, या है, ई है, ए है, ये क्या बके जा रहे हैं सर? तो ये कुछ विशेष नहीं है, बस ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है। अगर मुख्य यानी हिंदी वाक्य के अगर अंत में, मुख्य क्रिया के अंत में अगर ये शब्द आ रहे हैं तो समझ जाइए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसका पहचान और आसानी से जान सकते हो कि अगर वर्तमान समय में कार्य का पूर्ण होना बता दिया जाए, यानी वर्तमान समय में कार्य पूर्ण हो चुका हो, तो समझ जाइए कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब क्या करते हैं कि इसकी सहायक क्रिया जो होती है, हेल्पिंग वर्ब, वो होते हैं हैज और हैव। दो सहायक क्रियाएं होती हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया हैज और हैव के बाद सदैव वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ये लिख के रख लो, नोट करके रख लो कि कोई भी परफेक्ट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों परफेक्ट टेंसेस में वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाए जाते हैं। तो लिख लेना कि हैज और हैव के साथ सदैव वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ये याद रखना है आपको। अब हैज और हैव किसके साथ लगाएंगे? तो जैसे आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपने इज एम आर लगाना सीखा था, सेम उसी तरह से हैज और हैव लगाए जाएंगे। बस याद रखना कि अगर आपका सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है और सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर मीन्स एक वचन, तो उसके साथ हैज लगेगा। और अगर आपका सब्जेक्ट आई है, बी है, यू है या दे है और फिर प्लूरल नंबर अगर है तो इसके साथ, प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन करता है, तो इसके साथ हैव का प्रयोग करेंगे। सबसे आसान तरीका हैज और हैव लगाने का, सबसे आसान तरीका कि अगर कर्ता आपका यानी सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर नंबर का कोई है तो आप हैज लगाएंगे, और यदि आपका सब्जेक्ट आई है, बी है, यू है, दे है या फिर प्लूरल नंबर है तो उसके साथ हैव का प्रयोग करेंगे और फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो इसके अनुसार हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है। जैसे मान लीजिए आपका कोई वाक्य आ जाए कि मैंने अपना पाठ याद किया। मुख्य क्रिया के अंत में क्या आ गया? या है, हमने भी दिखाया था ना, या है, ई है, ए है, देख लीजिए आ गया, या है कि नहीं है, या है। तो इससे भी पता चल गया कि मुख्य क्रिया के अंत में या है आ गया तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। और अगर हम भाव से देखें, तो भाव के अनुसार
वर्तमान समय में कार्य का पूर्ण होना बताया जा रहा है। जैसे मैंने अपना पाठ याद किया है, यानी जो मेरा याद करने का कार्य है वो क्या कर लिया, खत्म कर लिया, याद किया, याद कर चुका हूं। आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे कि मैंने अपना पाठ याद किया है को मैं अपना पाठ याद कर चुका हूं, तो चुका हूं आ जाता, यानी याद करने का काम मेरा क्या हो चुका है, पूर्ण हो चुका है वर्तमान समय में। तो इस तरह से ही आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे हिंदी से अंग्रेजी में बनाएंगे, उसके लिए मैं आपको फार्मूला थोड़ा सा बता दे रहा हूं। फिर चलते हैं उदाहरण की तरफ। तो यदि आपका वाक्य अफर्मेटिव है तो इसके लिए फार्मूला होता है, आप सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लिखेंगे, और तुरंत उसके बाद मैंने क्या कहा था, हैज और हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। या मैंने वर्ब लिख दिया है, मेन वर्ब भी लिख सकते हो, लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म भी लिख सकते हो, और उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट। इस तरह से अफर्मेटिव बन गया। यदि यही वाक्य आपका निगेटिव हो जाए तो कुछ नहीं करना है, बस केवल हैज या हैव के बाद नॉट या नेवर लगा देना है। यानी अगर हैज है तो हैज के बाद नॉट, अगर हैव लगा है तो हैव के बाद नॉट लग जाएगा। तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस भी हो गया। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपको मैंने बताया इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो एस आर नो टाइप वाले में क्या होता है कि इसका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। इसमें क्या होता है, हिंदी वाक्य में क्या पहले आ जाता है, तो हम एस आर नो टाइप वाला पहले बता रहे हैं, एस आर नो टाइप वाला इंट्रोगेटिव। तो इसमें सहायक क्रिया को बाहर कर दीजिए, हैज या हैव, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का वही थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अगर ये वाक्य आपका इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव हो जाए तो आप सब्जेक्ट के बाद नॉट या नेवर, यानी कभी नहीं तो नेवर, और अगर नहीं है तो नॉट लगा देंगे। लेकिन यही वाक्य आपका WH टाइप वाला हो जाए, WH टाइप वाला मतलब कि जिसका उत्तर हम हाँ या ना में ना दे सके। इसमें क्या होता है कि हिंदी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कैसे बीच में आ जाता है, तो उसकी जब हम अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करते हैं तो उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखते हैं। तो ऐसे फार्मूले के लिए क्या करेंगे, यही फार्मूला लिख देते हैं, बस उससे पहले यही WH यानी क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं, बाकी फार्मूला वही हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से ये वाक्य हो गया आपका WH हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके अनुसार हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करना सीखेंगे। यही वाक्य मान लीजिए आपका इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव हो जाए तो आप सब्जेक्ट के बाद नॉट या नेवर लगा लेंगे, यानी नहीं है तो नॉट, और अगर कभी नहीं है तो नेवर। अब चलते हैं फिर उदाहरण की तरफ, यानी एग्जाम्पल की तरफ, कि इन फार्मूले के अनुसार कैसे ट्रांसलेशन बनाएंगे। चलिए पहले आपका लिखा हुआ है, मैंने अपना पाठ याद किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, वर्तमान समय में कार्य का पूर्ण होना बताया है, और उसके साथ साथ वो क्रिया के अंत में या है, तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस से बात को मान लिया गया, स्वीकृत प्रदान की गई है, इसलिए अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसका अनुवाद हम सूत्रानुसार करेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है, सब्जेक्ट, यहां सब्जेक्ट पहले लिखा है, इसमें अपना पाठ याद किसने किया है, मैंने, तो इस तरह से आपका कर्ता क्या हो गया, आई। आपने आई लिखा, आई के साथ हैज या हैव यहां लिखा है, आई बी यू दे, तथा प्लूरल नंबर कर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, यानी आई के साथ हैव, उसके बाद लिखा है वर्ब का थर्ड फॉर्म याद करना, क्रिया मेरा क्या याद करना, तो याद करना का थर्ड फॉर्म होता है लर्नट, लर्न, लर्नट, लर्नट, तो हो जाएगा थर्ड फॉर्म लर्नट। अब फिर क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट, मैंने क्या याद किया है, अपना पाठ, तो आई के साथ अपना की अंग्रेजी होती है माई, और पाठ की अंग्रेजी लेशन, बनकर तैयार है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, आई हैव लर्नड माई लेशन। अगर इंडिकेटिव हो जाए, मैंने अपना पाठ नहीं याद किया, या मैंने अपना पाठ याद नहीं किया है, तो हैव के बाद नॉट लगा लेंगे, क्योंकि यहां लिखा है हैव के बाद अगर वाक्य में नॉट है तो नहीं है तो नॉट, कभी नहीं है तो नेवर, नॉट लगा दिया, आपका निगेटिव भी कंप्लीट हो गया। यही वाक्य मान लीजिए आपका आ जाए कि क्या मोहन विद्यालय जा चुका है, वो क्रिया के अंदर चुका है, तो इससे भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्लियर हो गया।
और उसका विद्यालय जाने का कार्य पूरा हो चुका है वर्तमान समय में, तो इससे ही पता चल गया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्न पूछा कि क्या मोहन विद्यालय जा चुका है, कौन सा इंट्रोगेटिव है, एस आर नो टाइप वाला या WH टाइप वाला? तो इसका उत्तर हाँ ना में दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो, देख लीजिए। क्या मोहन विद्यालय जा चुका है, अगर जा चुका है तो हाँ, अगर नहीं जा चुका है तो ना, यानी हाँ ना में इसका उत्तर हम दे सकते हैं। इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन वाला है, एस आर नो टाइप वाला है। फार्मूला हैज है, पहले होगा कर्ता मोहन, मोहन सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर के साथ हैज, यानी हैज है में से हम सबसे पहले क्या करेंगे, हैज लिखेंगे। हैज के बाद सब्जेक्ट क्या है, विद्यालय कौन जा चुका है, कार्य कौन कर रहा है जाने का, मोहन, तो जो कार्य करे वही करता होता है, तो मोहन, यानी सब्जेक्ट आपका हो गया मोहन। मोहन के बाद लिखा है वर्ब के थर्ड फॉर्म, जाना, मेरा काम जाना है, तो जाना का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म और गॉन थर्ड फॉर्म, तो आपका क्या हो गया, गॉन। फिर कह रहा है ऑब्जेक्ट, तो मोहन कहां जा चुका है, विद्यालय, तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया टू स्कूल। इट मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका कंप्लीट है, एस आर नो टाइप वाला। हैज मोहन गॉन टू स्कूल, क्या मोहन विद्यालय जा चुका है। अगर ये वाक्य आपका निगेटिव हो जाए, यानी इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव हो जाए, तो क्या मोहन विद्यालय नहीं जा चुका है, तो आप क्या करोगे, सब्जेक्ट के बाद नहीं है तो नॉट, कभी नहीं तो नेवर, तो नहीं है तो सब्जेक्ट मोहन है, मोहन के बाद आप क्या कर लोगे, नॉट लगा लोगे। इस तरह से आपका वाक्य इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव भी हो गया, एस आर नो टाइप वाला। अब अगली सेंटेंस लेते हैं जिसमें क्वेश्चन बीच में हो, जैसे हमने तुम्हें क्यों पीटा है। अब चले इसके तरफ चलते हैं। मुख्य क्रिया के अंदर में क्या है, टा है, टा है नहीं है, टा में कुछ छिपा है, पीटा है, आ है, मुख्य क्रिया के अंत में आ है। देखो पीटा में बड़ा आ का मात्रा लगा नहीं लगा है, पीट आ है, तो मुख्य क्रिया के अंत में क्या आ गया, छिपा है, आ है, तो अगर मुख्य क्रिया के अंत में आ है आ गया तो ये भी आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और मेरा जो काम है नहीं हमारा, हमने तुम्हें क्यों पीटा है, यानी पीटने का कार्य मैंने खत्म कर दिया प्रेजेंट टेंस में, इसलिए तब भी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब इसमें प्रश्न पूछ रहा है क्यों पीटा है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, लेकिन कौन वाला इंट्रोगेटिव, एस आर नो या WH। एस आर नो देखो पहले देख लो, किसमें हाँ ना में इसका उत्तर दे सकते हो आप। हमने तुम्हें क्यों पीटा है, हाँ नहीं बन रहा है, हमने तुम्हें क्यों पीटा है ना, आंसर नहीं आ रहा है हाँ ना में, इसका मतलब कि एस आर नो टाइप वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। और इससे भी जान सकते हो क्योंकि इसमें क्वेश्चन बीच में आ गया, इसलिए एस आर नो टाइप वाला हो ही नहीं सकता, ये WH टाइप वाला है। उसके लिए आप क्या करोगे, WH पहले लिखोगे, WH मतलब प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चन, और पहले लिखोगे क्वेश्चन पूछने वाला शब्द क्या है, क्यों है, तो क्यों की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, व्हाई। व्हाई के बाद लिखा है हैज या है, हैज है सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या, हमने मतलब बी के साथ क्या लगता है, आई बी, देखिए हैव, तो यहाँ आपका सहायक क्रिया क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। हैव के बाद तुरंत सब्जेक्ट क्या है, किसके अनुसार सहायक क्रिया हमने लगाया है, हमने के अनुसार, तो हमने क्या करता यानी अंग्रेजी वी, व्हाई हैव बी, व्हाई हैव बी। फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म पीटना, पीटना का थर्ड फॉर्म बीट, फर्स्ट सेकंड बीट एंड थर्ड फॉर्म बीटन। फिर थर्ड फॉर्म के बाद क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट, किसे पीटा, ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हें की अंग्रेजी यू बन गया, व्हाई हैव वी बीटन यू, हमने तुम्हें क्यों पीटा है। आपका क्वेश्चन और टाइप वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बन गया। अगर ये वाक्य निगेटिव हो जाए कि हमने तुम्हें क्यों नहीं पीटा, तो आप सब्जेक्ट के बाद नहीं है तो नॉट, कभी नहीं तो नेवर, नहीं आया है तो सब्जेक्ट बी है, बी के बाद नॉट लगा लेंगे। आपका इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी खत्म हुआ और इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव भी बन गया, और दोनों प्रकार का हो गया, एस आर नो टाइप वाला और WH टाइप वाला भी हो गया। तो आप बहुत आसानी से ट्रांसलेशन सीख सकते हो मेरे पास। इसलिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है चलते चलते कि आप लोग मेरे इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस यूट्यूब चैनल को यानी ज्ञान बाई डी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जस्ट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरा कोई भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और उसको आप बिल्कुल देखें और हर कंपटीशन की तैयारी करें। और मेरे वीडियो को शेयर भी ढेर सारा कीजिएगा क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता रहा हूं कि बहुत मेहनत से पढ़ाया जाता है
और आप लोगों को केवल बस उंगली का खेल है, शेयर करते चलिए। तो थोड़ा सा मेहनत आप मेरे लिए भी कर सकते हो, इसलिए रिक्वेस्ट है कि शेयर ढेर से ढेर करें, यानी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी बढ़वाएं, ताकि आप ढेर सारा ज्ञान प्राप्त करें मेरे इस YouTube चैनल के माध्यम से। थैंक यू वेरी मच।